ये भावना देख के वे अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने 15-20 हजार अपने भारतीय वहाँ है। हाँ जी। क्या उनके मन में भी ऐसी कोई भावना घर करेगी भाई हम भी अपने देश के लिए ऐसा करें? कोई है सर फर्क पड़ता है। हमने जो 4 दिन में देखा है ना, वो ऐसा है कि हम शायद कोई इंसान पूरी लाइफ में नहीं देख सकता जो हमने 4 दिन के देखा है। अपनी जान बचाने के लिए कोई कर रहा है, कोई अपने देश के लिए कर रहा है। ये एक्सपीरियंस हमने लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हम देख पाएंगे। उन्होंने जितनी हिम्मत दिखाई तो है। आने के लिए क्या ये हमारे भारत? सर यूक्रेन के लिए टेंशन तो है। क्यों? हम दोबारा नहीं जा पाएंगे, डिग्री नहीं हो पाएगी हमारी, वो भी टेंशन है। और वहाँ आप लोगों को टेंशन है? हाँ जी। मैं आप लोगों की टेंशन की ओर ध्यान नहीं दे रहा, मैं यूक्रेन वालों के लोगों की ओर ध्यान दे रहा हूँ। हम वो भी उनका क्या होगा? मुश्किल है सर, सरवाइव करना वहाँ पे इस टाइम बहुत मुश्किल है। तो क्या रशिया मानेगा नहीं, रशिया रुकेगा नहीं, जितना हमने देखा है वहाँ पे जिस हिसाब से हो रहा है। तो रशिया अपने अंडर कर लेगा? करना यही चाहता है वो, क्योंकि वहाँ के हमने बॉर्डर पे खुद देखा है। एक पिता अपने बच्चों और बीवी को छोड़ के बॉर्डर से वापस जा रहा है लड़ने के लिए। वो हमने अपनी आंखों के आगे देखा है, जो आप सब वीडियोस में देख रहे हो। हमने अपनी आंखों। तो क्या ये लोग स्वेच्छा से लड़ रहे हैं या दबाव में लड़ रहे हैं के लोग? सर दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। नहीं लड़ेंगे तो भी रशिया अपने अंडर करेगा, और इसलिए वो अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि गुलामी से अच्छा लड़ लो। तो जैसा कि ये भी कह रहा है अभी कुछ लोगों को वहां जबरन 18 से 60 तक को भी रोक कर हाँ जी, लड़ो लड़ो लड़ो। वो लोग लड़ना नहीं चाहते। हाँ जी। वो रो रहे हैं। एक और ये भावना है कि हमारे देश पे संकट आया, हम तो लड़ेंगे। हाँ तो इनमें से कौन सी भावना ज्यादा है? सर लड़ने वाली ज्यादा है वहां पे, क्योंकि औरतें तक बंदूक उठा रही हैं। ये तो सिर्फ आदमियों के लिए रूल आया है 18 से 60 साल, लेकिन वहां पे औरतें भी गन उठा रही हैं, जबकि उनको कोई बोला नहीं गया कि तुम उठाओ। बूढ़े लोग भी खुद रुके हैं गन उठा के। तो ये उनकी खुद की मन है कि हम रुके, अपनी कंट्री के लिए फाइट करें। लोग किस तरह से क्या? सर वहां पे कई थे, कुछ एजेंट्स थे जो हमें यहाँ से वहां लेके गए। उन्होंने भी बसेस करवाई, और कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने बसेस अरेंज करवाई। तो हम वहां से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे उन बसेस के थ्रू। पहले हम गए थे पोलैंड बॉर्डर की साइड। पोलैंड बॉर्डर की साइड पहुंचे तो 35 किलोमीटर लंबी लाइन थी। गाड़ी, मतलब गाड़ी या बस या वैन कुछ भी जा नहीं सकता। आपको वो 35 किलोमीटर कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते क्रॉस करने में। इसलिए बच्चे वहां से गाड़ियों से उतर के पैदल जा रहे थे पोलैंड बॉर्डर पे। हाँ जी। कितना किलोमीटर का रास्ता है ये? पोलैंड बॉर्डर पे था 35 किलोमीटर का रास्ता, रोमानिया बॉर्डर पे था 11 से 12 किलोमीटर का रास्ता। ये सवाल उठता है पढ़ाई पे। हाँ जी। भी हमारा स्तर ज्यादा है, उधर से स्तर इतना नहीं है। इस वजह से वो जो बच्चे यहाँ नहीं कर सकते वो वहां करने चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे सर पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना। सीट्स उतनी है लेकिन पॉपुलेशन 3-4 गुना ज्यादा है, तो उस वजह से कंपटीशन भी तो फिर बढ़ेगा ना। तो वहाँ युद्ध का क्या अनुभव है आपका? सर हमारे वहाँ पे कोई गोलियां नहीं चली हैं, कोई बॉम्ब्स नहीं आए हैं। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे वो खार्किव में भी हैं, कीव में भी थे। वो ये बोल रहे थे कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ हम 2 या 3 घंटे बंकर से बाहर आते थे, बाकी पूरा टाइम हम बंकर्स में थे। और वो 2-3 घंटे हमें फ्रेश अप होने के लिए या खाने पीने के लिए दिए जाते थे, और हमें लिमिटेड टाइम के लिए था वो, और हमें वापस आना होता था बंकर्स में, और फिर बंकर लॉक कर दिया जाता था। फिर वो अगले दिन खुलता था सीधा।